तो सुमित पीर जी, आज तो आप बिल्कुल क्या कहें उसको, एक बलिया में बड़ा क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा भंडार डिस्कवर हुआ है। मुझे पता चला है आपके पास पाकिस्तान की खबरों का भंडार है आज। देखिए, पाकिस्तान में संजय सर बहुत खबरें हैं और खबरें इतनी हैं कि हमारे इस सेशन में अब क्या रखे क्या छोड़े, कितना बोले कितना ना बोले, हमारा वो हम उसी विस्मय में फंसे रहते हैं क्योंकि सेशन तो 1 घंटे का, ये काश का 4-5 घंटे का होता तो मजा आता। पर मैं आज भी एक निवेदन करूंगा, भाई जरा ये वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाइएगा, ये आपका बहुत आभार होगा। तो आज आगे चलते संजय सर, जो खबरें आ रही है 3 जगह से आ रही है, बलूचिस्तान से, आपके केपीके से और मेनलैंड पाकिस्तान से। अब मैं मेनलैंड पाकिस्तान कहूंगा उसको क्योंकि ये बाकी तो मतलब निकल ही गए ना, ये मेनलैंड पाकिस्तान रहे नहीं। अब मेनलैंड पाकिस्तान से खबर ये है कि जो हमने पहले देखा कि ये जो अमेरिका में बिल लाए हैं सेनेटर कि भाई आसिम मुनीर पे सैंक्शन लगाओ, आसिम मुनीर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखता है, राजनीतिक प्रतिबंधियों पे उसने बहुत सख्ती की है और ये बिल्कुल मिलिट्री का वहां राज चल रहा है और मिलिट्री का एक्सटॉर्शन चल रहा है और इमरान खान को छोड़ो। अब मैं काफी लोगों से, अपने सूत्रों से पूछ रहा था, भाई ये अमेरिकनों को आखिरकार अचानक ही इमरान खान से प्यार और ये आसिम मुनीर से ये क्या हुआ? तो इसका अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये थोड़ा 3-4 महीने पहले जाएगा जब आपको होगा बाइडेन के टाइम में इनका जो सेंट्रल डिजाइन कॉम्प्लेक्स है सीडीसी, उस पर प्रतिबंध लगाया था। जब उस पर प्रतिबंध लगाया था, भाई आप बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चलाते हो, आपने एनपीटी साइन नहीं कर रखी, और आपके मिसाइल जो है ये अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं क्योंकि अगर आपका मिसाइल ईरान के पास लग गया और ईरान ने चला दिया तो ये अमेरिका की हिटिंग रेंज में आ जाएंगे अमेरिकन एसेट्स, इसीलिए आप अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा हो, इसलिए हमने आप पे प्रतिबंध लगाया। तब इन्होंने हाथ पैर जोड़े, बोला साहब आपने प्रतिबंध तो लगा दिया पर हमारी आर्मी और हमारे आर्मी चीफ पे प्रतिबंध मत लगाना। तब बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी, ओबामा का राज था, तो शायद इनकी बात उन्होंने सुना ली, चल गई, बात निप गई। अब जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप लगे पीछे फेंटेनिल के, ट्रंप लगे पीछे ड्रग्स के। जब आप ड्रग्स की बात करें, जब आप फेंटेनिल की बात करें, जब आप डीप स्टेट की बात करें, तो पाकिस्तान का होना तीनों चीजों में एक बहुत जरूरी बात है, लाजमी है। अब ड्रग्स की बात करें, पहले ड्रग्स की तस्करी पाकिस्तानी करते थे, लैब्स इनके यहाँ चलती थी, एनरिच जो ड्रग्स में जो भी केमिकल प्रोसेस वगैरह होते थे उसमें पूरे संलग्न थे। और सबसे बड़ा जो आसिम मुनीर पे आरोप ये है क्योंकि डीप स्टेट का हिटमैन था ये। डीप स्टेट के जितने भी गंदे काम थे, कहीं भी दुनिया में गंदे से गंदा काम ये आदमी अपने गुरखों के थ्रू करवा देता था। अब देखिए, ब्लैक वाटर के बाद जाओगे, वो भी काफी कामों के लिए मना करते हैं, हम नहीं करेंगे, हमारे एथिक्स के खिलाफ है। पर पाकिस्तान आर्मी का कोई एथिक नहीं था। अगर वो $10,000 मांग रहे, $2,000 में करते तो अपना खाना घर से ले आते थे, कहना लंच अलाउंस भी नहीं चाहिए, हम खुद कर लेंगे, खाना हम पैक करा के लेंगे, बताओ क्या करना है। तो अब ये जो धीरे धीरे अमेरिकन को लगा यार ड्रग्स में इन्वॉल्व, तस्करी में इन्वॉल्व, फ्लश ट्रेड में इन्वॉल्व, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व, और अब ये जो डीप स्टेट के हिटमैन है, ये जैसे पहले रजीम चेंज करानी है, कहीं कुछ कराना, कहीं कुछ कराना, किसी को मारना है, किसी को मरवाना है, इनके लोग जाते थे। तो कहा यार ये कोई आर्मी थोड़ी नहीं, ये तो किराए के वो मर्सनरी है। तो और सीडीसी पे इस पर प्रतिबंध लगा ही लगा था। तो उन्होंने दोनों को देखा, बोला अगर डीप स्टेट को डिसमेंटल करना है तो पाकिस्तान को डिसमेंटल करना, पाकिस्तान की आर्मी को डिसमेंटल करता तो इसके आर्मी चीफ को डिसमेंटल करना है। 2 कारण इसके और भी है। इन्होंने पहले इसको कहा था, भाई तू हमें रिकोडेक की माइन दिलवा दे, जो तेरे पास बड़े वाले 3 बम रखे वो जारी करवा दे, बलोचिस्तान में इंटरफेयर मत करना। न इसने रिकोडेक की माइने दिलवाई, न इसने जिसके बाद जो 3 एटम बम रखे उसका कुछ हिसाब किताब के। इनफैक्ट ये रईसी को बेचने चले था। ये अमेरिका को तब से तकलीफ है जब से रईसी आया था पाकिस्तान, और उसके जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने कहा था जी हमें पाकिस्तान से ब्लूप्रिंट मिल गया, हमने पाकिस्तान के साथ बम का सौदा कर गया। ये भी एक हकीकत है, एक बार इन्होंने कतरियों को भी बम बेचने की कोशिश तो की थी पहले मुनीर ने, कि भाई ईरान ले ले, कतरी ले ले, कोई भी ले ले। तो तब से सऊदियों ने कहा अगर गलती से ईरान के पास बम आ गया हम तो किसी भी कीमत पर बम लेंगे भाई। तो तब से इनके सितारे थोड़े गर्दिश में चल रहे हैं, बंदा डिलीवर कर नहीं पा रहा। अब जो भी कार्यक्रम बलूचिस्तान में चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, उसकी अभी रूपरेखा पे जाएंगे, उसमें भी इसने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। यह अमेरिकनों के धैर्य का फ्यूज उड़ गया। कहता भाई एक तो तू निगम्मा, कुछ डिलीवर कर नहीं पा रहा, एक डीप स्टेट का हिटमैन है, भाड़े के टट्टे हो, गन ऑन हायर हो, उसके अलावा जो भी हम कार्रवाई बलूचिस्तान में कर रहे हैं तुम उसमें इंटरफेयर क्यों कर रहा है? तेरी आर्मी वहां का क्या काम, तुम जाओ छुट्टी पे जाओ। और जो अभी खबर आई है, सूत्रों के माध्यम से पता लगा है, पीएमसीज
यानी कि प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को चाइना ने बिना इनके कहे ग्वादर में उतार दिया। प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा सर? पीएलए ही होगी वो, सब सादे कपड़ों में। तो पीएलए के लोग प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स बन के ये उतरे हैं ग्वादर पोर्ट पे और इस ग्वादर के क्षेत्र में, ताकि जो चाइनीज इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट कर सके। और जब ये अमेरिकन को पता लग गया तो और आग बबूला हो गए, कह रहे यार हमारा हिस्सा, हमारी टेरिटरी तुम्हारे बाप की है, तुम अमेरिकन को बेच दो, तुम चीनियों को बेच दो। ये तो हमने ये सब खड़ा किया, हमने पैसा लगाया और रिकोडेक्स से हमें हमारा खर्चा पानी निकलेगा, अपना गोल्ड बेच के, अपना कॉपर बेच के, दुनिया में सेकंड हाईएस्ट रिजर्व्स है। तो ये चीनी कहाँ से आ गए? और चाइना के प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, इनकी पीएलए आ गई वर्दी बदल के, और तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो? हमारा खाया पिया है। और क्या किया? जो मेरा एक सजेशन था, मैं बहुत दिनों से उनको कह रहा था, मैंने कहा अगर पाकिस्तान को हिट करना है, इनके पर्सनल इंटरेस्ट जनरल लोग हिट कर दो। इसका जो रिटायरमेंट प्लान बनाया था ना सर, इसने 3 पार्ट है रिटायरमेंट प्लान के, वो बताता हूँ। इसका जो रिटायरमेंट प्लान बनाया था उस पर आज इन्होंने सेंध लगा दी। क्यों? इसने वर्जीनिया में प्रॉपर्टी ले रखी थी। इसका मन था कि जब रिटायर होगा फिर वर्जीनिया चला जाएगा और वहां मजे से रहेगा और अपना मेंशन जबरदस्त नई 2-3 गर्लफ्रेंडे भी रख लेगा। उस पर पानी फेर गया। मलिक रियाज के साथ इसने दुबई में, मलिक रियाज जो एक्स आर्मी का मेजर है और बहुत बड़ा रियल एस्टेट अब चलाता, कहते हैं आर्मी से रिटायर हुआ था, जिसके कोई कागज नहीं है, मलिक रियाज के साथ इसने दुबई में एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट वेंचर अनाउंस किया था, जिसमें पाकिस्तान की फौज का पैसा, मुनीर का पैसा और दाऊद का पैसा, तीनों का पैसा लगा था। अब अमेरिका के कटघरे में आने के बाद मलिक रियाज वाला प्रोजेक्ट भी बंद हो जाएगा। इनका प्लान था कि बहुत बड़ी रियल एस्टेट डेवलप करो और उसमें फिर किराया आएगा, मतलब आपका कुछ मिलियन डॉलर्स में उसका किराया आएगा और ये किराए का बैठ के खाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने आइलैंड खरीदने की कोशिश की है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो कोई भी आइलैंड खरीद सकता है। जाओ आइलैंड खरीदो, उस आइलैंड में आपकी सत्ता चलती, कोई लेना देना नहीं ऑस्ट्रेलियन लॉ का उस आइलैंड पे। तो ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड खरीदने की कोशिश की थी। जैसे ही अमेरिका इस पे सैंक्शन लगाएगा, सीआईए को सब पता है इसके एसेट कहाँ है, पैसा कहाँ लगाया, पार्टनर कौन है, किसके साथ उठता बैठता है। इसके बाद इसके जहां भी एसेट है, जहां भी पैसा लगाया, जहां भी पैसा फंसाया, जहां भी पैसा डुबाया, वो सब खत्म। तो अमेरिका ने बिल्कुल इसके यहाँ पे फंदा लगा दिया, बोला जिस दिन मर्जी हम रस्सी खींच देंगे, नीचे से प्लेट खींच देंगे और तेरे तो तू लटक जाएगा। तो अब उन्हें समझ आ गया कि भाई अगर पाकिस्तान को कंट्रोल करना है, आसिम मुनीर को कंट्रोल करो, क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिशियन नॉन एग्जिस्टेंट है, वो तो है नहीं है, किसी को नहीं पता, और इसको जरा ये कर लो। अब बाकी इमरान खान का तो बहाना है, इमरान खान के नाम पे इस पे निशाना लगा रहे। इमरान खान कह के उन्हें लेजिटिमेसी मिलेगी। दुनिया भर में अगर कोई सवाल पूछेगा तो इमरान खान का एक सामने पोस्टर चिपका देंगे, देखो जी इमरान खान था, इसके लिए हमने ये कर दिया। मेन उनकी कहानी ये है, ये 5-6 चीजों को लेके ये अमेरिकन परेशान थे और इसको निशाने पे लाए। अब ताजा खबर क्या है, पहले बलोचिस्तान से, सर पहले उस पर जाएंगे। सबसे ताजा मैं बता दूं आपको। आप बताइए, आप शुरुआत वहीं से करते हैं। अभी आधे घंटे पहले क्वेटा शहर में पुलिस की गाड़ी उड़ा दी गई। वाह। दो जो है वो चले गए ऊपर सीधे 11 घायल है, उनमें से कितने जाएंगे पता नहीं। ये बिल्कुल यहाँ बिल्कुल हमारे नोट्स मिलते हैं, बिल्कुल ये ताजा तरीन, बिल्कुल हॉट आउट ऑफ द ओवन खबर है। और जब तक हमारे दर्शक देखेंगे तो थोड़ी पुरानी हो गई होगी, ये जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो भाई आधा घंटा पुरानी खबर। कल इनका एक मेजर और 7 सिपाही मारे गए बलूचिस्तान में, जिस खबर को इन्होंने दबाया, और 3-4 जख्मी है, तो वहां भी 10-11 का वो तो ओरमरा में मारे गए। हाँ, ओरमरा जो इनका सबमरीन बेस है वहां पे, बिल्कुल कोस्टल, मकरान कोस्टल रोड पे। बेचारे कितने मारे जाते रोज। राजनपुर में बलोच भाइयों ने जो गैस पाइपलाइन है वो उड़ा दी है। अब इसका मैं रिपरकशन समझाता हूँ। जब गैस पाइपलाइन उड़ा दी, आपको एक बात और बता दूं इसमें, राजनपुर जो है वो पंजाब प्रोविंस में है। करेक्ट। अब ये जो जंक्शन है ना सर, अब इसका एंगल क्या है, ये गैस जाता था पंजाब को। अब हालत ये है, 4 घंटे आती है बिजली पंजाब में। इसका जो टर्मिनल है वो है डेरा गाजी खान में। करेक्ट। तो अब देखिए पंजाब में संजय सर 4 घंटे आती है बिजली। अब ईद का त्योहार आ रहा, मान लीजिए गैस नहीं होगी तो जनरलों की और फौज की औकात कितनी रह जाएगी। वैसे भी पाकिस्तान में आजकल पॉलिटिशियन को कोई गाली नहीं देता, सब फौज को खाली देते। मतलब ईद आ रही है और तुम्हारे पास गैस जलाने के लिए घर में गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है, मतलब चूल्हा है वो उसमें गैस नहीं है, 80-80 हजार रुपए बिजली का बिल आ रहा। लोग तो जा जाके बिजली के कनेक्शन कटवा रहे हैं, सोलर पैनल लगवा रहे हैं, चाइनीज ही सही,
कह रहे यार जो 1-2 लाइट चलेगी चलेगी, या तो खाना खाओ या बिजली का बिल भरो, क्योंकि एक बिजली के बिल में 25 तरह के टैक्स लग के आ रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ ने कहा है कि भाई वसूल करो, वसूल कहाँ से करेंगे, बिजली का बिल पेट्रोल वेट्रोल नहीं से वसूल करना है। तो ये कहानी आप देखिए, ये खुल के आई है कि अब की बार ईद में गैस नहीं होगी। अच्छा, और ये जो अब मैं लास्ट टाइम हमने बात की, मैंने कहा 26 तारीख के आसपास इनको ईदी मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए 26 तारीख कल थी, 27 तारीख में आज हम बैठे हैं, तो अब देखिए जब तक ईद आएगी तो तब तक ईदी मिलनी शुरू होगी। पर ईआईडी नहीं, आईईडी जो होगी वो ईद के दिन होगी। और सूत्र ये भी बता रहे कि ईद निपटने दीजिए, उसके बाद तहरीक तालिबान का कहर शुरू होगा, क्योंकि तहरीक तालिबान ने बोला कि देखो रमजान के दिनों में हम थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे, छोटे छोटे डिस्काउंट देंगे, पर ईद खत्म होते ही, रमजान खत्म होते ही फिर तहरीक तालिबान वाले एक्टिवेट हो जाएंगे। बाकी बलोच तो आपके मतलब एक्टिवेट है ही है, ये तो कार्रवाई चलेगी, तो इनका तहरीक तालिबान भी एक्टिवेट हो रहा है। बाकी ये जो पीएमसी वाली बात है, इन्होंने जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स उतारे, ये बड़ा संवेदनशील इशू है, क्योंकि ये बताया गया है कि इन्होंने पाकिस्तान से इजाजत नहीं है, डायरेक्ट जाके अपने लोग वहां पे उतार दिए। अब एक और खबर भी आ रही है, ये जो डॉक्टर मेहराम बलोच को इन्होंने डिटेन कर लिया, मतलब अनऑफिशियली डिटेन कर रखा, किडनैप कर रखा। उनकी बहन कह रही है कि उन्हें धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, कि भाई इन्हें धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया रहा है। ये एक बड़ा संवेदनशील विषय है। आज की हालत ये है, मेहराम बलोच नाम की एक महिला से पाकिस्तान की पूरी नपुंसक फौज घबरा गई है, हताश हो गई है, परेशान हो गई। ये वही महिला थी जब इस्लामाबाद आई थी तो इसको बोला था यहाँ से निकलने, नहीं तो तेरा बलात्कार कराएंगे। और आज उसी महिला के डर से पाकिस्तान की पूरी फौज कांप रही है, उस एक महिला से डर रही है, और इस महिला के प्रकोप से बेचारे घबराए और उनको स्लो पॉइजनिंग वाला ये कहानी शुरू हो रही है।